भोग तथा काम शास्त्र संबंधी पुस्तकें पढ़ने के आदी होते हैं, किंतु गोपियों के साथ कृष्ण की इन दिव्य लीलाओं के श्रवण मात्र से वे भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी मुकेश कुमार तो जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुखदेव गोस्वामी ने यह भी बताया है कि किससे और किस प्रकार श्रवण करना चाहिए। सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि सारा जगत मायावादियों से भरा पड़ा है, और जब वे श्रीमद् भागवत के पेशेवर वाचक बन जाते हैं और जब लोग मायावाद दर्शन के प्रभाव को जाने बिना ऐसे लोगों से कथा सुनते हैं तो वे संभ्रमित हो जाते हैं। जन सामान्य के बीच रासलीला संबंधी विवेचना की अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि लोग मायावादी दर्शन से प्रभावित हो जाते हैं। किंतु यदि कोई बढ़ा चढ़ा व्यक्ति यह विवेचना करता है तो श्रोतागण निश्चय क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं और भौतिक कलमश ग्रस्त जीवन से मुक्त हो जाते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण बात है कि कृष्ण के साथ नाचने वाली सारी गोपिकाएं अपने अपने भौतिक शरीरों में नहीं थी, वे कृष्ण के साथ अपने आध्यात्मिक शरीरों में नाची थी। उनके पति तो यही समझते थे कि उनकी पत्नियां उनके पास सोई हुई हैं। गोपियों के तथाकथित पति कृष्ण की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मोहित है, अतः इसी शक्ति के कारण वे यह नहीं जान पाए थे कि उनकी पत्नियां कृष्ण के साथ नृत्य करने गई हुई हैं। तो फिर दूसरे की पत्नियों के साथ नाचने का कृष्ण पर आरोप कैसा? गोपियों के शरीर जो उनके पतियों के थे सैया पर लेटे थे, किंतु उनके आध्यात्मिक अंश जो कृष्ण के थे वे तो उनके साथ नाच रहे थे। कृष्ण परम पुरुष पूर्ण आत्मा है और वे गोपियों के आध्यात्मिक शरीरों के साथ नृत्य करते थे, अतः कृष्ण पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया जा सकता। राजनीति समाप्त होने पर रात्रि ब्रह्मा की रात जो अत्यधिक दीर्घ होती है, जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है, ब्रह्म मुहूर्त में बदल गई। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पूर्व होता है। यह संस्तुति की जाती है कि लोग इसी समय बिस्तर से उठें और शौचकृत से निवृत्त होकर मंगल आरती तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। आध्यात्मिक कार्यों को संपन्न करने के लिए यह समय बहुत उपयुक्त होता है। जब ऐसा शुभ मुहूर्त आ गया तो कृष्ण ने गोपियों से जाने के लिए कहा। यद्यपि गोपियां उनका संग छोड़ने के लिए तैयार न थीं, किंतु वे आज्ञाकारिणी थीं। जो ही कृष्ण ने उन्हें घर जाने का आदेश दिया, त्यों ही वे वहां से घर लौट गई। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है आज के संध्याकालीन कार्यक्रम में। तो आज जो हमें अपना संग प्रदान करने हमारे मध्य में उपस्थित हैं वे हैं हिज ग्रेस अभिराम प्रभु जी। प्रभु जी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के शिष्य हैं। प्रभु जी ने बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस किया है एंड प्रभु जी एज एसडीएम भी सर्व कर चुके हैं इन पालमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुंगरा। एंड अभी प्रभु जी वर्तमान में एडिशनल डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रभु जी बहुत कांग्रेगेशन एंड यूथ प्रोग्राम्स कंडक्ट करते रहते हैं और प्रभु जी ने अनेक लोगों को कृष्ण भावनामृत की ओर मोड़ा है। तो हम सभी प्रभु जी का वेलकम करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी आप म्यूट पर हैं।
हरीश जी जारी हो जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी कब तक सेशन कंक्लूड करना है? प्रभु जी 9। ठीक है ठीक है। हरे कृष्ण जी, सभी भक्तों के चरणों में सब धन्यवाद जी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमारा जो सायकालीन सत्र है, जितने हमारे यंग डिवोटीज हैं, जितने भी यूथ है, हमारी यूथ पावर, उन सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मुझे जो टॉपिक सौंपा गया है, जिसके ऊपर आज हमने चर्चा करनी है, वो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसा इंटरेस्टिंग है? वो है प्रकृति के 3 गुण। और प्रकृति के 3 गुणों में भी विशेषतया जो रजोगुण होता है, मोड ऑफ पैशन, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, जो हमारे ये 2 प्रमाणिक ग्रंथ हैं, इनके अनुसार। तो प्रकृति के 3 गुणों के विषय में हमने सुना है, सभी ने सुना होगा, सतो, रजो और तमो 3 गुण बताए गए हैं प्रकृति के। मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ डार्कनेस। तो सुना तो है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी कि मतलब इसका वास्तविक रूप में क्या अर्थ होता है, वास्तविक रूप में ये केवल थ्योरेटिकल ही है, केवल किताबों में ही दिए गए हैं, अथवा इसका कोई वाकई हमारे जीवन में कोई प्रभाव होता है या नहीं होता है, ये बड़ा, जिसे कहते हैं, एक बड़ा दिलचस्प विषय है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वैसे जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं और भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन से एक श्लोक कहते हैं, ज्ञानम ते हम सह विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा पुनर्मोहं नास्ति ज्ञास्यसि पांडवः। कि भगवान कहते हैं, ज्ञानम ते हम सह विज्ञानम, हे अर्जुन, मैं तुम्हें केवल ज्ञान ही नहीं दूंगा, मैं तुम्हें क्या दूंगा, ज्ञान के साथ मैं तुम्हें विज्ञान। विज्ञान का अर्थ क्या होता है? विज्ञान का अर्थ होता है साइंस। वैसे तो हम सब जानते हैं विज्ञान मतलब साइंस, लेकिन प्रभुपाद जी विज्ञान शब्द का जो अर्थ बताते हैं, वो बताते हैं विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज। ज्ञान को यदि हम किताबी ज्ञान मान लें, किताबों का ज्ञान मान लें, तो साइंस या विज्ञान को हमें क्या मानना पड़ेगा? व्यवहारिक ज्ञान, वो ज्ञान जो कि हम और आप अपने जीवन में उतारते हैं। और आजकल की जनरेशन या आज के जमाने में तो लोग कहते भी है ना जी, हम तो साइंस पे विश्वास करते हैं, साइंटिस्ट ने बोला है, नासा ने बोला है, ये फलाने विद्वान हुए, इन्होंने ऐसा बोला है। पुराने जो शास्त्रों का जो ज्ञान है, वैदिक जो ज्ञान है, उसके ऊपर हमारी या आज के समाज के लोगों की इतनी श्रद्धा नहीं है ना। वो उसमें हम सुनते तो हैं, पढ़ते तो हैं, पर शंका करते हैं भी पता नहीं सही है भी है कि नहीं है। लेकिन देखिए, भगवत गीता जो 5000 वर्ष पूर्व कही है ना, हम विज्ञान की बातें करते हैं तो विज्ञान शब्द गीता में मिलता है हमें। विज्ञान शब्द का उपयोग वहां भी हुआ है। ऐसा नहीं कि हम ही आज की जनरेशन में साइंटिस्ट पैदा हुए, हमसे पहले लोग विज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानते थे, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, आई विल गिव यू नॉट ओनली द theoretical knowledge, but I will also give you practical ज्ञानम यत् ज्ञात्वा पुनर्मोहम न अस्य ज्ञास्यसि पांडव। अर्जुन, ऐसा नॉलेज, ऐसा ज्ञान जिसको जानकर तुम दोबारा पुनर्मोहम, तुम दोबारा जो है मोह को प्राप्त नहीं होंगे। क्योंकि गीता बोली कब गई थी? गीता तब बोली गई थी जब अर्जुन मोह में पड़ गया था और अपना जो कर्तव्य है उसको भूल गया था। तो जितने भी विषय जो गीता में बताए गए हैं जी, है ना, विस्तृत रूप से, मुख्यतः प्रभुपाद जी बताते हैं भूमिका में कि 5 विषयों पर भगवत गीता जो है वो चर्चा करती है। 5 विषय कौन से हैं? 5 विषय हैं। पहला विषय है भगवान के बारे में बताती है। दूसरा है जीव, यानी हम लोग, है ना, हम जो जीव हैं, लिविंग बींग्स, 84 लाख अलग अलग योनियां हमको मिली हैं, उनके बारे में गीता बात करती है।
तीसरा जो है गीता जो है कर्म के बारे में बात करती है, क्योंकि हम सब जानते हैं गीता मतलब कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये गीता की परिभाषा सब जानते हैं। तो कर्मों के बारे में गीता क्या बताती है। फिर गीता प्रकृति के बारे में बताती है, नेचर, क्योंकि आज के लिए जो प्रबुद्ध जनता है, जो पढ़ी लिखी जनरेशन है, वो क्या कहती है, भगवान को तो नहीं मानते जी, हम मदर नेचर को मानते हैं। देखो जी नेचर कितनी सुंदर है, नेचर ने ये बनाया, नेचर में ऐसे जो है बड़े बड़े डिजास्टर्स आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, सुनामी आती है जी, और बड़े बड़े फ्लड्स इत्यादि आते हैं। तो नेचर बड़ी पावरफुल है। देखो जी नेचर रिवेंज लेती है। तो नेचर को तो आज का व्यक्ति जो है, आज का मनुष्य मानता है, लेकिन नेचर के पीछे जो जिसकी वो नेचर है ना, प्रभात कह रहे थे, नेचर तो है, नेचर यानी स्वभाव, स्वभाव तो है, पर किसका स्वभाव, किसी व्यक्ति का स्वभाव होगा ना, है ना। जैसे कहते हैं, हम कहते हैं मेरी ये नेचर है ना, ये फला व्यक्ति की ऐसी नेचर है, तो वहां गीता में कहते हैं मय्या दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना हेतुना अनेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तिते। कि अर्जुन, मय्या दक्षिण प्रकृति, ये जो नेचर है मेरी नेचर है। तो उस नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में भी गीता बताती है। और गीता अंत में किसके बारे में बताती है, काल, काल यानी समय के बारे में बताती है। तो जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसी का जो आगे डिस्क्रिप्शन है, उसी का जो आगे जो गीता में वो समझाती है, वो बताती है कि प्रकृति में 3 गुण हैं। और हमने जैसे भी चर्चा की, प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। हम और आप अपने जीवन में इन गुणों का प्रभाव देख सकते हैं। और किस गुण में हम होते हैं, तो किस तरह की हमारी मानसिकता होती है, किस तरह की हमारी प्रवृत्ति होती है, कैसे हम कार्यकलाप करते हैं, किस गुण में किस तरह के हमें फल मिलते हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये सब जो है भगवान गीता में बड़ी स्पष्टता से बताते हैं। तो जो 3 गुण है, सतोगुण यानी मोड ऑफ गुडनेस, रजोगुण मोड ऑफ पैशन, और तमोगुण यानी मोड ऑफ डार्कनेस। तो ये क्या है, ये 3 गुण, ये क्या है जी, कुछ नहीं है, ये प्रकृति के गुणों का प्रभाव है हमारे ऊपर। हम, हमारे ऊपर इन प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव होता है। बाय डिंट ऑफ अवर बर्थ, जन्म से ही हम कुछ सतोगुण लेके आए हैं, कुछ रजोगुण लेके आए हैं, और कुछ अपने ऊपर तमोगुण का प्रभाव लेके आए हैं। अब आप जानते हैं कि सतोगुण जब होता है, तो जैसे नाम ही कहता है, सतोगुण यानी सात्विकता का गुण, मूड ऑफ गुडनेस, जिसमें जो है ये व्यक्ति सात्विकता में होता है, तो इसको बोलते हैं प्रकाश का गुण है, ये लाइट। इसमें व्यक्ति ज्ञान में होता है, साफ सुथरा शुद्ध अवस्था में रहता है, उसको पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है ना। ये सब कुछ उसको, मतलब अच्छा ज्ञानी पुरुष होता है, इंटेलिजेंट होता है, सही गलत का उसको पता चलता है, क्या बोलना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, क्या नहीं करना है, इन सब बातों का उसको भान रहता है। तो कहते हैं ये सत्वगुणी वृत्ति का व्यक्ति है। जैसे पुराने जमाने में जो ब्राह्मण वर्ग होता था, उनके ऊपर सत्वगुण का प्रभाव ज्यादा होता था। तो उनको नॉलेज होता था, शास्त्रों का ज्ञान होता था, शमः दमः तपो शौचम अहिंसा क्षांति आर्जवम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। गीता में भगवान ब्राह्मण के गुण बताते हैं कि ब्राह्मण कैसा होता है। शमः यानी अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, दमः अपने मन को नियंत्रण में रखता है, तपः तपस्या करता है, शौचम शौचम यानी पवित्रता रखता है ना, अहिंसा हिंसा से दूर रहता है, अहिंसक होता है, शांति शांति यानी शांत सहनशील होता है, आर्जवम उसके अंदर सरलता होती है, ज्ञानम उसको शास्त्रों का ज्ञान होता है। और वहां भी शब्द आता है विज्ञानम, वहां भी शब्द आता है विज्ञानम। विज्ञानम यानी उसको केवल किताबी ज्ञान नहीं होता है, केवल श्लोक ऐसे ही तोते की तरह रट्टे मारने वाला नहीं, उसको पता है जीवन में इन श्लोकों को, इस ज्ञान को किस तरह से प्रैक्टिकबिलिटी इनकी जीवन में किस तरह से इनको उतारा जाए। ज्ञानम विज्ञानम, और लास्ट में आता है आस्तिक्यम। आस्तिक्यम यानी भगवान में उसकी विशुद्ध श्रद्धा होती है, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, तो ये ब्राह्मण के गुण हैं, ये सारे सतोगुण के प्रभाव है ना। हम भी संसार में भी देखते हैं कि जिन लोगों में ये गुण 1 या 2 या 3 या जितने भी ज्यादा से ज्यादा या थोड़े भी अगर पाए जाते हैं, तो ये अच्छे गुण लगते हैं सबको। ये गुण जो है वो पसंद आते हैं सबको, ऐसा व्यक्ति प्रिय होता है जिसके अंदर ऐसे गुण देखे जाते हैं। तो ये किसका प्रभाव है पूज्य जी, ये है सतगुण का प्रभाव। ये सतगुण का हो गया। अब उसमें फिर आगे भी बहुत विस्तार में है कि ये गुण जो है कुछ तो हम लेके आते हैं अपने पहले से ही जन्म से, और फिर जैसे हम वातावरण में रहते हैं
जैसे हमारा संग होता है, जैसे हमारा खान पान होता है, जैसे हमारा बोलचाल होता है, जैसे हमारा रहन सहन होता है, तो हम फिर उस गुण को आगे बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। समझ रहे? जैसे मान लीजिए कि आ, मान लीजिए मेरा गला भाई मान लीजिए बड़ा अच्छा है, ऐसे है नहीं अच्छा मान लीजिए उदाहरण के लिए कि मैं अच्छा गाता हूँ। अब मैं अच्छा गाता हूँ, तो अगर मैं सही ढंग से रियाज करूंगा, सही किसी जो गुरु जो म्यूजिक टीचर है उनके पास जाऊंगा, प्रैक्टिस करूंगा, खूब जो है मेहनत करूंगा, तो क्या होगा, मेरा वो गुण इम्प्रूव हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना। या मान लीजिए मैं किसी खेल में अच्छा हूँ, क्रिकेट में अच्छा हूँ, तो अच्छे जगह जाके प्रैक्टिस करूंगा, खूब बढ़िया ढंग से बैटिंग करूंगा, बॉलिंग करूंगा, तो मेरी गेम इंप्रूव हो जाएगी। तो ये क्या है, कुछ गुण मैं पहले से लेके आया, फिर मैंने उस गुण को और प्रतिवर्धित किया, आगे बढ़ाया। बस गुणों का भी ऐसा ही है, प्रत्येक गुण का भी ऐसा ही है कि जो हम गुण लेके आए, जैसे मान लीजिए सदगुण लेके आए हैं, तो यदि हम इस गुण को आगे अगर बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, चाहे सत हो, चाहे रज हो, चाहे तम हो। कुछ हम लेके आए हैं, तो अच्छे जो गुण है, सात्विक गुण, उनको प्रभु जी महाराज जी जीवन में बढ़ाना होता है, अपनी संगति से, खान पान से, स्वभाव से, कर्मों से। और जो राजसिक और तामसिक कर्म है, जो सॉरी राजसिक और तामसिक गुण है, जो कि ज्यादा अच्छे नहीं हैं, उनका प्रभाव जीवन में घटाना होता है ना। और रजोगुण जो है, जिसका जो मुख्य विषय है हमारी चर्चा का, ये जो रजोगुण है जिसको कहते हैं मोड ऑफ पैशन, रजो राग आत्मकम विद्धि, भगवान गीता, गीता का जो 14वां अध्याय है ना, वो मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों पर ही पूरा आधारित है। उसमें उसका विषय ही ये क्या है, प्रकृति के 3 गुण। उसमें प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर भगवान विस्तार में चर्चा करते हैं अर्जुन के साथ। तो जो रजोगुण बताया उसको बोलते हैं, रजोगुण मतलब मोड ऑफ पैशन। सत्वगुण में तो हम समझ गए, सात्विक प्रवृत्ति होती है। रजोगुण में व्यक्ति बड़ा पैशनेट होता है, पैशन होता है उसके अंदर, जुनून है कुछ करने का, कुछ प्राप्त करने का, कुछ पाने का, कुछ करके दिखाने का। मैं बताता हूँ इनको, है ना, मैं करके दिखाता हूँ। तो वो वाली प्रवृत्ति किसमें ज्यादा होती है, रजोगुण में। और रजोगुण में व्यक्ति भोग की तरफ भी बड़ा आकर्षित होता है ना। आज के जमाने में बताते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवद गीता यथा रूप में, कि आज के जमाने में मतलब आज का जो समाज है, आज का जो काल है, इसमें अधिकतर लोग रजोगुणी, अधिकतर लोग जो है रजोगुणी है। जैसे बड़े सरल उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। अब जैसे हमारी आयु 40+ हो चुकी है, आप लोग अभी 20s में होंगे, या कुछ टीनेजर भी होंगे, या कुछ 20s में होंगे, तो हम आपसे लगभग 2 गुने आयु के हैं, एक जनरेशन पहले के हैं। तो हमारे समय में बुझमा जी ना ये फेसबुक था, जब मतलब हम आपके आयु के थे, तो ना फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था, ना ऐसे कोई प्रोफाइल बनती थी, ना प्री वेडिंग शूट होती थी, ये वो। तो हम लोग जो है ना, टीवी हमारे टाइम में, मतलब टीवी तो आ गया था, टीवी में कुछ चैनल ही आते थे। दूरदर्शन आ जाता था, फिर स्टार प्लस शुरू हो गया, फिर जी न्यूज, जी ये जी चैनल जो है वो शुरू हो गया, और 3 4 5 चैनल शुरू हुए। तो हमारे लिए वही था एंटरटेनमेंट का साधन। तो हम उसमें देखते थे, क्या नाम है, स्क्रीन में भी, हाँ जी ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये फिल्म है, ये ऐसा गाना चला है, तो वो उसमें था। आज के ज़माने में जब सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल सबके पास है, एंड्रॉयड आईफोन सबके पास है जी, और उसमें फिर आपके पास प्रोफाइल्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, सब कुछ है। तो वहाँ जो है प्रत्येक व्यक्ति हीरो हीरोइन बन चुका है। प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने आप को इस तरह से डिपिक्ट करता है कि मैं जो है वो जो है वो एक तरह से नायक या नायिका के रूप में। क्योंकि हमारे जमाने में, और हमसे भी पहले हमारे माता पिता के जमाने में, उसमें व्यक्ति को कोई ज्यादा पहनने का बहुत ज्यादा शौक नहीं होता था, ज्यादा दिखाने का शौक नहीं होता था। ठीक है, सिंपल कपड़े पहन लिए, जैसे मर्जी पहन के निकल लिए। लेकिन आज के लोग जो है, आज की जनरेशन जो है, वो बड़ी इमेज कॉन्शियस है ना जी, कि जी मेरे हेयर कट ऐसा होना चाहिए, मेरा ड्रेसअप ऐसा होना चाहिए। हमारे जमाने में तो कोई ज्यादा नहीं पूछता था, और हमसे भी जो पुराना वाला जमाना था, उसमें तो बिल्कुल ही जो है कुछ भी नहीं था। आज के जमाने में प्री वेडिंग शूट होता है, पता नहीं भगवान जाने क्या क्या होता है, वो ऐसे हीरो हीरोइन की तरह एक्शन मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये क्या है, ये सारा रजोगुण है। ये जो पैशन है, ये बढ़ गया है।
मुझे ऐसा लगता है व्यक्ति को कि देखो जी मुझे अच्छा दिखना चाहिए, मेरी इमेज होनी चाहिए, मेरे पास गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, मेरे पास बॉयफ्रेंड होनी चाहिए। हमारे ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता था। मतलब कि कोई लड़का-लड़की अगर मान लीजिए कॉलेज में हम पढ़ते थे, मुझे याद है, तो हम कॉलेज में पढ़ते थे, अगर मान लीजिए लड़का-लड़की साथ में भी खड़े हो गए, तो अब भी लोग इस तरह से देखते थे कि हैं, ये क्यों खड़े हो गए? ये क्या बात कर रहे हैं? क्या ज़रूरत है खड़े होने की? क्या है? तो इस तरह से बड़ी मतलब इस तरह से समाज में देखा जाता था। लेकिन आज का ज़माना जो है इसमें रजोगुण इतना बढ़ गया है, इतना पैशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि यहाँ किसी के पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, तो उस व्यक्ति को बड़ी हैरानी से देखते हैं, ये कैसा व्यक्ति है? इसके पास तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है, इसके पास तो बॉयफ्रेंड नहीं है, ये कैसे ज़माने के पुराने ज़माने का ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। तो पूछिए क्या है ये रजोगुण में तीव्र वृद्धि हो गई है। रजोगुण जो है वो बढ़ गया है। रजोगुण में पैशन, व्यक्ति अपने आप को दिखाना, ये वो, है ना? ऐसी-ऐसी चीज़ें वृद्धि हुई है और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसे सोसाइटी में देखिए, अब आप लोग तो बोलेंगे जी जनरेशन गैप है, आपके ज़माने की बातें थी, ये हमारे ज़माने की बातें हैं। अब अगली जनरेशन जो है और भी ज़्यादा श हमसे तेज़ आएगी। लेकिन ये कोई बड़ी पॉज़िटिव नहीं है, अगर आप इसको ऐसा समझिए कि भई ये बहुत अच्छा है। हम आप लोग ज़्यादा एडवांस हैं, हम लोग बड़े प्राचीन थे और हमसे पहले वाले तो हमसे ज़्यादा प्राचीन थे। नहीं, ऐसा नहीं है। रजोगुण के बारे में भगवान गीता के 18वें अध्याय में रजोगुणी सुख के बारे में भी बताते हैं, 17वें अध्याय में। तो वो कहते हैं कि जो रजोगुणी सुख जो होता है ना, ये इंद्रियों का सुख होता है बेसिकली। इसको बोलते हैं इंद्रियाँ जब इंद्रिय विषयों से संपर्क करती है, तो जिस सुख की अनुभूति होती है, उसको राजसिक सुख कहा जाता है। समझ रहे हैं? इंद्रियाँ हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, 5 जो है वो कर्म इंद्रियाँ हैं। ज्ञान इंद्रिय कौन-सी हैं? आँख है, नासिका है, जीवा है, त्वचा है और कान है। इनके 5 विषय हैं। आँखों का विषय देखना है, नाक का विषय सूंघना है, जीवा का विषय टेस्ट करना है ना? त्वचा का विषय स्पर्श करना है, कान का विषय सुनना है। तो जब हमको अपने फ़ेवर का मनपसंद चीज़ खाई, आनंद आया। मनपसंद म्यूज़िक सुना या काम जो अपने को अच्छी लगने वाली बात है वो सुनी, आनंद आया। मनपसंद चीज़ सूँघी, मनपसंद चीज़ स्पर्श की, मनपसंद चीज़ जो भी है जो भी है मतलब 5 इंद्रियों का जो भी हमारे मन की इच्छा है मन की जो हमारी जो अच्छी रुचि वाली चीज़ जो मिल गई, तो इंद्रिय को सुख का अनुभव होता है, उस सुख को बोलते हैं रजोगुणी सुख। वो सुख बड़ा अच्छा लगता है। जीवा के ऊपर गुलाब जामुन रखा, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन उस सुख की प्रवृत्ति क्या है या उस सुख की जो है वो नेचर कैसी है, वो सुख जो है बड़े लंबे समय तक नहीं टिकता है। रजोगुणी सुख प्रारंभ में वहाँ होते हैं, प्रारंभे अमृतम एवः, प्रारंभ में लगता है अमृत के समान है ना? जैसे प्रोफाइल बनाई मैंने, मान लीजिए फोटो डाल दिया, खूब सारे लाइक्स आए, खूब सारे उसके व्यूज आए, बड़ा अच्छा, इतने ने देख लिया, 1000 ने देख लिया, 2000 ने देख लिया, 5000 ने देख लिया, बड़ा मजा आया। लेकिन वो सुख कैसा है पुजमा जी? वो रजोगुणी सुख है, वो है टेम्परेरी। नंबर एक बात, वो कुछ टाइम के लिए टिकता है। अब मान लीजिए मैंने पोस्ट डाली उसमें 5K आए, आपने पोस्ट डाली उसमें 7K आ गए, तो मैं तो 5K से बड़ा खुश था। जैसे मैंने आपकी वाली देखी, आपके 7K आ गए, मेरा वो सारी खुशी डंप हो जाए। मेरा जो है मुझे वो टेंशन है, इनके तो है प्रभु जी या माता जी के तो 7K आ गए, मेरे 5K ही आए, क्या करूं, क्यों आए? तो प्रभु जी एकदम जो रजोगुणी सुख है वो द्वेष में बदल जाता है। रजोगुणी सुख जो है एकदम वो जो है गायब हो जाता है, वो बड़ा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। नंबर एक बात, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, इसीलिए वो आत्मा को संतुष्ट नहीं करता है। उसको व्यक्ति भोग लेगा, है ना? अपने आप को भोक्ता और अपने आप को नियंत्रक के रूप में समझेगा कि आई एम द कंट्रोलर, आई एम द एंजॉयर, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। आत्मा सुप्रसिद्धति जो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में हमारे नैमिषारण्य के मुनि पूछते हैं ना, है ना, सूत गोस्वामी को, सूतम महाभागम ते, हे महाभागवत सूत, आप ऐसा नॉलेज बताइए, आप ऐसा आत्यंतिक जो है वो नॉलेज प्रदान कीजिए, ज्ञान प्रदान कीजिए, ये आत्मा सुप्रसिद्धति, जिससे हमारी आत्माएं जो है, हमारी सोल जो है ना पूर्णतः सेटिस्फाइड हो जाए। और वहाँ और सूत गोस्वामी जो है उन प्रश्नों का जब उत्तर देना शुरू करते हैं दूसरे अध्याय से, तो बोलते हैं, है ना, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, अहितु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। इन्हें मिश्रण के मुनियों, सहवै पुंसाम परो धर्मो, सबसे श्रेष्ठ धर्म
द फर्स्ट क्लास रिलीजन कौन सा है? स वै पुंसा परो धर्मो यतोर भक्तिर अधोक्षज, जिसमें अधोक्षज भगवान हरि कृष्ण उनकी जो है जो भक्ति की जाती है। और कैसी भक्ति है ना, उसमें कहते हैं अहेतुकी अप्रतिहता। दो गुण बताते हैं। अहेतुकी मीन्स विदाउट एनी मोटिव। इस संसार में रजोगुण के कारण संसारिक लोग धार्मिक तो होते हैं, लेकिन कैसे धार्मिक होते हैं? सुख संपत्ति घर आए, भगवान हमने आपको 100 रुपए चढ़ाए, आप हमें 1 लाख रुपए दो। भगवान हमने आपके लिए इतना दान पुण्य किया, हमको ये करो। भगवान हमने हर की पौड़ी में इतने डुबकी मारी, हमको ये मिल जाए, हमारा बच्चा नौकरी लग जाए, हमारे पड़ोसी का बेटा घर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, जो भी है। तो ये सारे जो भी जी हम जो ये मांगते हैं सब कुछ, ये क्या है? ये सब कुछ रजोगुणी सुख मांगते हैं हम। तो हमारी भक्ति कैसी है? हमारी भक्ति अहेतु की नहीं है, हमारी भक्ति है हेतु की, हेतु से ग्रस्त। द टिंज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन इज देयर। लेकिन भगवान के बारे में सूत्र गोस्वामी कहते हैं अहेतु की। भगवान को कौन सी भक्ति पसंद है? जिसमें व्यक्ति कैसी भक्ति करता है? विदाउट एनी मोटिव, अहेतु की। और दूसरे बोलते हैं अप्रतिहता। अप्रतिहता का होता है विदाउट एनी इंटरप्शन। ये ऐसे नहीं कि हाँ जी आजकल मेरा मूड अच्छा चला है जी, आजकल मैं जब कर रहा हूँ जी, आजकल मैं साधु संग कर रहा हूँ, आप आए नहीं जी 2 महीने से, बस मेरा मूड नहीं किया, है ना, मैं बिजी था, ये था, वो था, और वो रुक गई। तो ऐसी इंटरप्टेड भक्ति से भगवान पसंद नहीं होते। भगवान होता है अनइंटरप्टेड एंड अनमोटिवेटेड, जिसमें कोई भौतिक कारण ना हो हमारी भक्ति करने का। तो रजोगुण के प्रभाव में पूज्य माता जी कहने का अर्थ है कि रजोगुण के प्रभाव से हमारी भक्ति भी दूषित हो जाती है। शुद्ध के बजाय हम सकाम भक्ति करते हैं। तो नंबर 1 क्या है? उससे जो सुख मिलने वाला है वो टेम्पररी है। नंबर 2 हमने क्या डिस्कस किया? उसके वो सुख जो हमें सोल सेटिस्फाइंग नहीं होगा। उल्टा वो सुख कैसा होता है? रजोगुणी सुख होता है। रजो राग आत्मकम विद्धि। हे अर्जुन, रजोगुण से जानो, रजोगुणी सुख जब मिलता भी है ना जीव को, तो जीव की लालसा और बढ़ जाती है, क्योंकि सोल सेटिस्फाइंग तो है नहीं। कैसा उदाहरण? उदाहरण ये कि हम और आप मान लीजिए 40-45 डिग्री का टेम्परेचर है। चलो हम तो हिमाचल में रहते हैं, यहाँ तो 25 डिग्री रहता है टेम्परेचर, यहाँ नहीं बढ़ता। और हम जहाँ नीचे रहते हैं वो 40, 45, 46। अब आप इतनी गर्मी में बाहर गए हैं, ठीक है जी, आपको प्यास लगी है, तो आपने प्यास लगा, आपने मुझे मैं आपको मिल गया, आपने बोला जी तो जी पानी पिला दो, है ना, बहुत प्यास लगी है। तो मैं कहा जी आप मुंह खोलो, मैं आपको पिलाता हूँ। आपने मुंह खोला और आपकी जीभ के ऊपर मैंने 2 बूंदे डाल दी, टप टप। आपकी प्यास बुझेगी नहीं, आपकी प्यास और बढ़ जाएगी। अब ये क्या है प्रभु जी, इससे तो कुछ नहीं हुआ, और प्यास ज्यादा, लालसा बढ़ गई। रजोगुणी सुख प्रभु जी ऐसा ही। रजोगुणी सुख जो है वो केवल इंद्रियों को थोड़ी देर के लिए सुख देता है, और सोल बेचारी और उसकी अग्नि जो ना बढ़ जाती है। भगवान गीता के 3रे अध्याय के लास्ट में बोलते हैं ना, है ना, यथा एधांसी ही, जैसे आप अग्नि में ईंधन डालो, अग्नि में और लकड़ियां डालो, लकड़ी डालने से अग्नि बुझेगी कि और प्रज्वलित होगी और भड़केगी, और अग्नि ज्वाला भड़केगी। वैसे ही रजोगुणी सुख जब हमें थोड़ा बहुत मिलता है ना, इंद्रियां जब इंद्रिय सुख मिलता है ना, स्त्री और पुरुष का जो सुख है वो इंद्रिय सुख में आता है, तो ज्वाला काम वासना और बढ़ जाती है, सेटिस्फाइड नहीं होती है, और बढ़ जाती है, और व्यक्ति जो है और हैंकर करता है, और उस पीछे चीज के लिए प्रयास करता है, और जो है नीचे जो है पाप करता है। तो रजोगुणी सुख हमें पाप की तरफ भेजता है, सोल सेटिस्फाइंग नहीं है, टेम्पररी है ना, और हमें पाप करने के लिए प्रेरित करता है, और ज्यादा दिखावा होता है इसमें, बहुत ज्यादा। तो ये जी जो सुख है, ये जो रजोगुणी सुख है, ये अच्छा नहीं है। और जब जीव इस रजोगुणी सुख को प्राप्त करने के लिए और हैंकर करता है और प्रयास करता है, तो रजोगुण धीरे धीरे तमोगुण में डिग्रेड हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए मान के लिए, जैसे उदाहरण है कि मान लीजिए आपके पास दही है या दूध है ना आपके घर में, आपने उसको फ्रिज में नहीं रखा, तो आप उसको बाहर छोड़ो गर्मी में, वो कुछ देर के बाद खराब हो जाएगा। तो वैसे ही व्यक्ति अगर रजोगुण में रहेगा ना, रजोगुण में प्रयास करेगा, रजोगुण सुख भी भोगता रहेगा, तो कुछ टाइम के बाद उसका रजोगुण तमोगुण में बदल जाएगा, उसका रजोगुण किस में बदल जाएगा? तमोगुण में डिग्रेड हो जाएगा। क्योंकि सबसे ऊपर है सतोगुण, सतोगुण से नीचे आता है रजोगुण, और रजोगुण से नीचे आता है तमोगुण। तो जिस चीज को नहीं संभाला जाता वो चीज जो है वो खराब हो जाती है। दूध को, अगर आपने दही को अपने बाहर मतलब फ्रिज में नहीं रखा तो वो खराब हो जाएगा। वैसे रजोगुण में जो व्यक्ति रहेगा, अगर अपनी वृत्ति को सात्विक नहीं बनाएगा,
ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा, भक्तों के संग में नहीं रहेगा, नाम जप नहीं करेगा, भक्ति से अपने आप को प्यूरिफाई नहीं करेगा, तो उसका रजोगुण संसार के संपर्क में आके तमोगुण में बदल जाएगा। ये भी भगवान गीता में बोलते हैं। ध्यायतः विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते, संगा संजायते कामात्, कामात् क्रोधात् विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यह 2.61 2.62 2.63 दूसरे अध्याय का 62 और 63 श्लोक है। ये देखना आपने। ये बताता है किस तरह रजोगुण तमोगुण में बदल जाता है। अगर रजोगुण को, हम सब रजोगुणी है मोर और लेस, लेकिन यदि हमने अपने इस पैशन को, डिजायर्स को, इच्छाओं को, यदि हमने इसमें भक्ति में नहीं इनको लगाया, भक्ति में इनको नहीं मोड़ा, तो जी संसार और संसारिक लोगों के साथ रह के ये रजोगुण तमोगुण में बदल जाएगा। कैसे? देखिए उदाहरण, ध्यायतः विषयान पुंसा। रजगुण में क्या बताया हमने? रजगुण में भोग होता है, पांचों इंद्रियां अपने भोगों की तरफ दौड़ती है ना। पांचों इंद्रियां अपने भोग ढूंढ रही होती हैं। आंखें जो है दृश्य ढूंढ रही होती हैं, कोई ऐसे विपरीत लिंग के दृश्य देखने ढूंढती है, अश्लील दृश्य ढूंढती है। नासिका जो है वो गलत चीजें सूंघना चाहती है। जीवा से हम जो है वो हर कुछ खाना चाहते हैं, अभक्ष्य चीजों का भक्षण करना चाहते हैं। त्वचा जो है वो बड़ी सॉफ्ट, बड़ी कोमल वस्तुओं का स्पर्श करना चाहती है। कान जो है वो दूषित जो है भौतिक संसार का संगीत जो है या दूसरों की पर निंदा वो सुनना चाहते हैं। तो जब हम इन विषयों की तरफ आकर्षित होते हैं, ध्यायतः विषयान पुंसः, तो व्यक्ति की उस चीज में क्या हो जाती है? संगहतेषु उपजायते, अटैचमेंट हो जाती है। जिस चीज के बारे में व्यक्ति मेडिटेट करता रहता है ना, बार बार सोचता रहता है, उसमें उसकी डीप अटैचमेंट हो जाती है। भगवान गीता में यही तो बोलते हैं कि अर्जुन अपना मन मन मना भव, मुझ में लगाओ। अगर तुम मुझ में ना अपना मन लगाओगे तो तुम्हारी मुझ में डीप अटैचमेंट हो जाएगी। लेकिन हम अपना मन कृष्ण में नहीं लगाते, हमारा अपना विषय मन किसमें लगाते हैं? संसार में। और संगहतेषु उपजायते, तो डीप अटैचमेंट हो जाती है। तो रजोगुण से प्रारंभ हुआ, डीप अटैचमेंट होगी। संगात संजायते कामा, जब कोई हम किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं, तो हमको उसको भोगने की प्रवृत्ति हो जाती है ना। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे के बारे में सोचते रहेंगे, तो भोग की भावना बड़ी प्रबल हो जाती है। संगा संजायते कामात, और वो भोग अगर नहीं मिला, अब प्रयास करेंगे भोगने का, है ना, वो प्रयास पूरा नहीं हुआ तो कामात क्रोधात अभिजायते। जब वो इच्छा मेरी पूरी नहीं हुई, मैंने देखा मैंने इतना प्रयास करके भी आपके नंबर ज्यादा आ गए, मेरे नंबर कम आ गए, तो मुझे आपसे क्रोध हो जाएगा, आपसे द्वेष हो जाएगा, क्योंकि मैं भी भोगना चाहता था, आप भी भोगना चाहते थे। तो आपने भोग लिया, मैं बच गया, मैं रह गया प्रयास करने के बाद में। तो यहाँ के रजोगुण जो है ना, वो तमोगुण में बदल जाता है। कामात क्रोधात, क्रोध किसका लक्षण है? तमोगुण का। और तमोगुण को बोलते हैं मोड ऑफ डार्कनेस। तो जी ये है अंधकार का जो गुण है। इस अंधकार के गुण में व्यक्ति को कुछ पता नहीं चलता। जैसे नशे करने वाले लोग होते हैं, मांसाहारी लोग होते हैं, अत्यंत काम वासना से ग्रस्त लोग होते हैं, पशु वृत्ति के जो लोग होते हैं ना, वो तमोगुण में होते हैं। तो इस क्रोध से क्या होता है? जब क्रोध आ गया व्यक्ति के अंदर, क्रोध सारे शरीर को दूषित कर देता है, वो क्रोध पूरी इंद्रियों को दूषित कर देता है। क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रोध से क्या होगा जी? क्रोध से सम्मोह पैदा होगा, डीप जो है जिसको बोलते हैं डीप अटैचमेंट पद्धति। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, और जब व्यक्ति इतनी डीप मोह माया में पड़ जाता है तो उसका स्मृति विभ्रमा हो जाता है, उसकी जो मेमोरी है ना वो लॉस्ट हो जाती है, उसको कुछ पता नहीं चलता। स्मृति भ्रमात बुद्धिनाशा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति, और जब भी व्यक्ति जी की जो है बुद्धि नाश होती है, व्यक्ति जो है फिर दोबारा संसार में गिर जाता है। तो प्रारंभ कहाँ से हुआ? ये सारा डिग्रेडेशन ही, हमारा पतन, जीव का पतन कहाँ से प्रारंभ हुआ? ध्यायतः विषयान पुंसा, रजोगुण से प्रारंभ हुआ ये सब कुछ। रजोगुण के कारण हमने विषयों को भोगने की इच्छा की। फौजीबाजी जितने भी संसार में ये सारे के सारे क्राइम्स होते हैं ना, अपराध होते हैं, जो भी है, रेप, मर्डर, अपहरण, चोरी, डकैती, लेना देना, जो भी है, ये सब कुछ रजोगुण में तीव्र भोग की वासना को जब हम नहीं नियंत्रित करते हैं, रजोगुण में ही पड़े रहते हैं, तो फिर वो रजोगुण तमोगुण में बदलता है, और ये सारे पाप व्यक्ति संसार में कर देता है। होता है कि नहीं होता है? बताइए, ज्यादातर अपराध जो है, 90% अपराध नशे की हालत में क्यों होते हैं?
क्रोध की अवस्था में क्यों होते हैं? पता नहीं, क्रोध आया जी, व्यक्ति ने भाई के सिर के ऊपर एक चोट मारी, व्यक्ति मर गया। व्यक्ति नशा करते करते मर गया, है ना। व्यक्ति जो है उसको रोड रेज इतने तमोगुणी वृत्ति में था कि गाड़ी की गति पे उसका कोई नियंत्रण नहीं रहा और राह चलते हुए उसने जो थे पैदल यात्री उनको मार दिया। ये सब कुछ जो है रजोगुण से तमोगुण में बदलता है और इसके अंतर्गत ये सारे अपराध होते हैं। संसार में हम और आप ये चीजें आए दिन देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं। तो इन गुणों का प्रभाव हमें प्रतिदिन देखना है। तो करे क्या? करना क्या है? करना यही है बाबू जी, जो रजोगुण है, हम जो है रजोगुण लेके आए हैं, हम जो है विषयों की तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन हमको ध्यायतः विषयान पुंसा नहीं करना है। हमको जो है विषयों का जो स्मरण नहीं करना है। जब हमारा इंद्रियां या हमारा मन जब विषयों की तरफ आकर्षित होता है ना, वहां बोलते हैं अर्जुन प्रारंभ में ही, है ना, आदहु इंद्रिय नियम्य, प्रारंभ में ही इंद्रियों को नियंत्रण में कर लो, बाद में तो नहीं होगी वो। ये बाबू जी मतलब जी कैंसर की तरह है। जो कैंसर है ना, कैंसर के बारे में हम सब जानते हैं। कैंसर की स्टेजेस होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। अगर कैंसर आपका फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज पे पता चल गया ना, कैंसर का इलाज बड़ा संभव है, हो जाएगा, आराम से इलाज हो जाएगा। लेकिन अगर थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज पे पकड़ा गया तो बड़ी दिक्कत है। तब जो है जो जो उपचार है वो भी बड़ा मतलब कष्टकारक है। केमिकल रेडिएशंस हैं या कीमोथेरेपी है, जो भी है वो बड़ा कष्टकारक है नंबर। और इलाज होने का भी पूरे कोई गारंटी नहीं है। ज्यादा फैल गया थर्ड फोर्थ स्टेज में तो व्यक्ति का नाश होना ही है। तो वैसे ही हमने इस रजोगुण को अगर तमोगुण में बदल दिया ना, इंद्रिय विषयों को शुरू में नहीं रोका, तो समझिए हमने अपना जो ये कैंसर है थर्ड फोर्थ स्टेज पे पहुंचा दिया। लेकिन हम इसको प्रारंभ में ही, मुझे मान लीजिए किसी से आकर्षण हो रहा है, मैं उसी समय उस आकर्षण को रोकूं, वहां की भक्ति में लगाऊं, वहां की सेवा करूं। मुझे किसी से द्वेष हो रहा है, मैं प्रारंभ में ही उस द्वेष को रोक लूं, उसको और हवा ना दूं, उसको और ज्यादा पोषण ना करूं, है ना, प्रारंभ में उसको रोक लूं। मुझे क्रोध आ रहा है, मैं प्रारंभ में उसको रोक लूं। मुझे मोह हो रहा है, मद आ रहा है, अहंकार आ रहा है, जो भी डिफेक्ट है, जो भी नर्थ है रजोगुण के कारण, उनको हम प्रारंभ में ही रोक लें। तब क्या होगा? तब जो है वो रजोगुण आगे नहीं बढ़ेगा, वो तमोगुण की तरफ नहीं जाएगा, वो सतोगुण की तरफ मुड़ जाएगा, है ना। यदि हमको बड़े अनर्थ सता रहे हैं ना पूज्यमा जी, तो हमारे आचार्य कहते हैं आप एक माला कर लो बैठ के, उसमें बैठो, कमरे में जाओ, एक माला करो पूरे, तो कोशिश करो ध्यान देने का। मन तो विचलित होगा ही नो डाउट, पर आप एक माला करोगे, दो माला करोगे, आप देखेंगे आपका मन शांत हो गया। आपको क्रोध आ रहा है किसी के ऊपर, नाम जप कीजिए, है ना, माला जप कीजिए, आपका क्रोध शांत हो जाएगा। काम वासना हो रही है शरीर में, आप नाम जप कीजिए, काम वासना शांत हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि भगवान का नाम इतना पावरफुल है, भगवान की भक्ति इतनी पावरफुल है, इससे हम इन अनर्थों को रोक सकते हैं। जब ये हमारे सामने मुंह फाड़ के खड़े हो जाते हैं ना, तो उसमें हमें भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए, भगवान की कथा का आश्रय लेना चाहिए। और जितनी हमारी नाम में, कथा में रुचि होगी, उतना हमारा जो है रजोगुण जो है वो कम होगा। श्रृण्वताम सकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम। कृष्ण कथा ही अपने आप में पुण्य देने वाली है, अपने आप में ही जो है हमारे सारे पापों से हमें छुड़ाने वाली है ना। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव स्वरूपम, हम कहते हैं ये कानों के माध्यम से प्रवेश करती है। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, कर्णरंध्र जो कानों के छेद है, उनके माध्यम से ये कृष्ण कथा जो है प्रवेश करती है ना। स्वानाम भाव स्वरूपम, और हृदय में जो है भगवान के प्रति भाव जागृत करती है, संसारिक भाव को कम करती है। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भागवत सुनने से क्या होगा? हमारे सारे भद्रों का नाश होता है। और क्या होते हैं? भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्ट की, और भगवान जो उत्तम श्लोक हैं उनके अंदर व्यक्ति की जो है अहित्व की और जो है वो निष्ठावान भक्ति जो है वो प्रकट होती है। तो यही है प्रभु जी, बेसिकली हम रजोगुण और तमोगुण से बचें, प्रारंभ में इसको रोकें, अपना सेल्फ इवेल्युएशन, अपना आत्म विश्लेषण करें, प्रतिदिन करें कहीं, क्योंकि संसार तो देखो ये अपने भोगों से भरा हुआ है, हर एक क्षण जो है वो भोग ही भोग होते हैं संसार में। तो हमारा जो है सोल डिग्रेडिंग, या जो है ये हमारे जो है कॉन्शियसनेस को संसार में बचाना बड़ा जरूरी है, इन विषयों से, इन भोगों से।
तो ऐसे हम नाम के माध्यम से, कथा के माध्यम से अपनी कॉन्शियसनेस बचा सकते हैं। ठीक है परिवार जी, बड़ा बड़ा आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी प्रश्न प्रभु ले जी, सकते हैं? हाँ प्रभु जी, मुझे ऐसा पूछना था, अभी जैसे आज अपने 3 प्रकार के बारे में आइडिया दिया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है। अभी सतोगुण तो लेके इंसान आता है, लेकिन जैसा जैसा एज ग्रो होता है, लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ डिसिप्लिन, हाउ टू कंट्रोल इट, ये मालूम न होने की वजह से वो विषयों के तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ, दूसरा आप इस सेशन में आपने ऐसा बताया, सतोगुण जो जन्मतः लेके आता है उसको अपन बढ़ा सकते हैं, अगर वो बढ़ाएंगे तो फिर तमोगुण की तरफ नहीं जाएगा, सॉरी रजोगुण की तरफ नहीं जाएगा, और रजोगुण नहीं गया तो वो एक्सटेंड ना होते हुए तमो की तरफ नहीं जाएगा। सो यू कैन कंट्रोल द गुना एट सतोगुण, जो अपने में सात्विक है, जो हल सोल में प्रेजेंट है। अभी सवाल मेरा ऐसा था, अभी आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि रजोगुण किस प्रकार के रहते हैं, विषय भोग कैसे है, उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है। जब भी जो इच्छा हो रही है उस समय भगवान का नाम स्मरण करो, उस समय खुद को अपने आप को मोटिवेट करके जो इच्छा हो रही है वो इच्छा की तरफ पीछे ना जाते हुए यू हैव टू गिव शिफ्ट टू योर माइंड एंड 10 मिनट की वो अपने को लग रहा है कि ये करना है, चाय पीना है, तो चाय पीने के बजाय मैं 5 मिनट मेडिटेशन कर लूं, तो ऐसे प्रयासों से आई विल टर्न फ्रॉम रज टू सतगुण की तरफ मैं बैठ जाऊंगा, और रज का जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो तम है। तो अभी मेरा सवाल ऐसा था प्रभु जी, अभी मेरे को जो है आई एम कंप्लीटेड 50 इयर्स और मेरे को 50.3 मेरा अभी एज है, 50 और 3, ठीक है, 50.3, ठीक है। अब क्या होता है कि हर इंसान अपने अपने कर्म करता है, ठीक है, और गीता में भी बोला गया है कि कर्म आपको 100% करते रहना है और मरते दम तक करना है। कर्म योग में आपका वर्क भी आ गया है, सपोज आप कहीं जॉब करते हैं, आपका बिजनेस करते हैं, है ना, ये कर्म में आ गया है। लेकिन अभी अगर कर्म ही इंसान करते रहा तो कोई कर्म वर्क कोई आदमी 12 घंटा करेगा, कोई 16 घंटे करेगा, तो फिर ये एक्टिविटी के लिए उसको समय नहीं मिलेगा। 8 घंटे वो सो लिया, और अभी जो 8 घंटे काम करना चाहिए, 8 घंटे सोना चाहिए, 8 घंटे बाकी का काम करना चाहिए। अभी कलयुग में क्या हो गया कि कम से कम 12 घंटा 14 घंटा पब्लिक काम कर रही है, 8 घंटा सोना है, 22 घंटे हो गए, और 2 घंटे में उसके डेली रूटीन होता है। इस तरीके से कहा है तो 50 से 70 तक गाड़ी ऐसी चली जाएंगी और एक दिन नंबर लग के चले जाएगा, एंड ही विल गो बैक टू द चॉइस वेयर ही डोंट हैव द चॉइस वेयर ही विल गो, probably he will again come back to on this earth। तो मेरा सवाल आपसे ऐसा था, काफी मार्मिक सवाल है, कि क्या विषय भोग की तरफ समझ आने के बाद क्या उस तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए? एक, क्या विषय भोग में कर्म जो अपन कर रहे हैं, जैसे अभी मैं बिजनेस प्रोफेशन में हूँ, क्या मैं मेरा बिजनेस ही थोड़ा सा कम कर दूं, 90% कम कर दूं और 10% करूं, जिससे मेरा जो 90% में जो समय मिलेगा वो मैं सत काम करने के लिए या भगवान के नाम स्मरण में ज्यादा कमाऊं, क्योंकि 20 से 50 तक इंसान काम करके जो पैसा कमा लेता है वो 50 के बाद जो कमाए हुए पैसा उस पर सर्वाइव हो सकता है, लेकिन वो रजोगुण में होने की वजह से, जैसे आपने बताया, वो सेशन मैंने बहुत अच्छे से अटेंड किया है, कि उसको अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो माया जो है वो खींचते जाती है। 100 रुपया कमाए तो बोलती है 150 कमाओ, 150 कमाए तो बोलती है 200, 200 से 250, शायद वो इंसान की जीव की उतनी जरूरत भी नहीं है। तो मेरा सवाल बहुत ही प्रिसाइज है, कैन वी रिड्यूस द वर्क वेयर यू विल गेट द मनी एंड डाइवर्ट दैट टाइम और सेव दैट जो एक्स्ट्रा टाइम है, जो मैं पैसे के पीछे न जाते हुए, माया के पीछे न जाते हुए, वो समय में ऐसे काम में लगाओ जो मेरे साथ जिंदा हूं तब तक भी रहेगा, और ऊपर मैं जाऊंगा तो उसके साथ भी मैं जाऊंगा। तो मेरा सवाल उससे रिलेटेड है प्रभु जी। ठीक है जी, बढ़िया, आपने काफी कुछ उत्तर तो खुद ही दे दिया स्वयं इसमें। तो बेसिकली आप सही कह रहे हैं, 50 के बाद तो वैसे भी जो है प्रभुपाद जी भी लिखते हैं और हमारा वैदिक साहित्य भी कहते हैं कि 50 के बाद व्यक्ति को वानप्रस्थी की तरफ मुड़ना चाहिए, क्योंकि 4 स्टेजेस बताए गए हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ लाइफ, वानप्रस्थी और संन्यास। तो चलो संन्यास तक तो शायद हम इतने मैच्योर ना भी हो पाए,
लेकिन ये जरूर है कि जो कॉमन व्यक्ति है उसको धीरे धीरे वानप्रस्थी की तरफ तो बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि यदि ठीक बोला आपने कि अगर 12, 14, 16 घंटे व्यक्ति काम करेगा तो नेचुरली 8 घंटे सोने के लिए कहते हैं, वैसे प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। 6 आवर्स की जो नींद है व्यक्ति को धीरे धीरे 6 आवर नींद के ऊपर आना चाहिए। लेकिन तो जी होगा तभी, मतलब ये बड़ा अच्छा है कि हम अगर अपना हम जो वर्क टाइम है उसको घटा दें और उस टाइम को हम कहाँ लगाएं, टाइम को लगाएं हम एक तो नाम जप में, नंबर 1 बात 16 माला करें, जो मतलब बेसिक है हमारा। पहले 16 माला करने में प्रारंभ में तो होता ज्यादा टाइम लगे, लेकिन जब व्यक्ति प्रैक्टिस में आ जाता है तो 1.25-2 घंटे में हो जाती है सही ढंग से। तो 2 घंटा जो है नाम जप में रखे, और उसके अलावा कॉन्टिन्यूअस श्रवण, जैसे ऑनलाइन श्रवण चला है, अगर हम किसी मंदिर के पास रह रहे हैं, किसी सेंटर के पास रह रहे हैं तो मतलब निरंतर वहां जाएं, डेली वहां जाएं, भक्तों से श्रवण करें। और अगर ऑफलाइन नहीं मिल पा रहा है, मान लीजिए कहीं दूर रहते हैं या भक्तों का संग नहीं है, तो जैसे ये प्लेटफॉर्म है या कोई और भक्तों का प्लेटफॉर्म है, वहाँ डेली हम नित्यम भागवत सेव्या, जो ये कहते हैं हमारे सूत गोस्वामी, तो होता है नित्यम का अर्थ है डेली। मतलब भागवतम इसलिए नहीं है कि सिर्फ हमने 7 दिन सप्ताह किया और फिर छुट्टी होगी 5-2 साल के लिए, नहीं, नित्य मतलब डेली। डेली हम श्रवण कीर्तन का यदि नियम बना ले, और वो नियम बनेगा कैसे, अकेले नहीं बनेगा, वो बनेगा भक्तों के संग में। जैसे हमारा हिमाचल में हम हैं, तो हमारे हिमाचल के सभी डिवोटर्स की जूम कॉल होती है सुबह, तो उसमें हमारे पूरे 12 जिलों से, अलग अलग स्थानों से लोग जो है ऑनलाइन आते हैं, ऑनलाइन बैठ के 16 माला करते हैं। फिर हम 7 बजे उनको पूछते हैं कि आप में से कितनों ने 16 माला कर ली, तो कम से कम 90-100 लोगों के पास 100 लोग होते हैं सुबह जिन्होंने 16 माला कर ली थी। उसके बाद फिर हमारा भागवतम का सत्र चलता है 7 से 8 डेली। तो इस तरह घर में बैठ के ही लोगों का, मतलब भक्तों का कम से कम सुबह 4 बजे से लेके आप समझिए 8 बजे तक तो उनका 4 घंटा तो जप में और श्रवण में चला ही गया। उसके बीच में ही जो माताएं हैं वो अपना किचन का काम कर रही हैं, बच्चों को स्कूल भी भेज रही हैं, जो प्रभु लोग हैं वो तैयार भी हो रहे हैं ऑफिस के लिए, और जो बुजुर्ग हैं वो तो आराम से कैमरा कुमरा ऑन करके आराम से बैठ रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये क्रियाएं करके आपका कम से कम 4-5 घंटा तो जप में लग ही गया। और वैसे ही शाम को भी चलता है सेशंस। तो कहने का तात्पर्य जी भक्तों के संग में हम रहेंगे तो इस तरह से सात्विकता बढ़ती है, राजसिक वृत्ति को कम करने की प्रेरणा मिलती है। और जैसे हमने कहा कि 50 के बाद तो कम करना ही चाहिए, बिल्कुल कम करना चाहिए, क्योंकि कमा के ऊपर तो जाएगा नहीं, जितना कमाया है वो तो शरीर के लिए तो धीरा है। तो जितना है संतुलित हिसाब से करें, भक्तों के संग में रहें, और धीरे धीरे सात्विक वृत्ति बढ़ती है। और सात्विक वृत्ति बढ़ के सिर्फ शांति नहीं मिलती है, धीरे धीरे जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं ना तो आनंद भी आने लगता है। मतलब एक चीज होती है शांति और दूसरी चीज होती है आनंद, तो वो आनंद भी बढ़ता है। आनंद नाम अम्बुदिवर्धनम, हमारे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आनंद के समुद्र की वृद्धि होती है। तो उसके कारण जो है व्यक्ति सिर्फ शांति नहीं होता है, बल्कि उसकी इंद्रियां जो है इतने आनंद में रहती है कि उतना सुख व्यक्ति को भौतिक स्तर पे नहीं मिल सकता जितना सुख व्यक्ति को आध्यात्मिक स्तर पे मिलता है। तो ये सब भक्तों के संग से होता है, साधु संग से। ठीक है भाई। हाँ, नहीं अभी प्रभु जी इसमें और एक सवाल ऐसा है, अभी ये बोलना तो इजी हो जाता है कि ऐसा कर दो, लेकिन जैसे ही सेशन खत्म हो जाता है, कोई क्लाइंट का फोन आया तो अभी मुझे जाना है क्लाइंट से मिलने के लिए, तो समझ के अपने आप को मोटिवेट करना डेली बेसिस पे और उसको एग्जीक्यूट करना, ये थॉट प्रोसेस देना तो इजी है, उसको एग्जीक्यूट करना शायद उतना इजी नहीं है, क्योंकि वो 30 साल अपन ने काम किया रहता है। आप बोलेंगे कि यहाँ ये काम पे गया तो 200 रुपए मुझे मिलने वाला है, 500 रुपए मिलने वाला है, तो आदमी विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट। उस समय अपने आप को कंट्रोल करना, संयमित रखना, वो थोड़ा सा, जितना आप सहज जी बोल रहे, मे भी आप उस लेवल तक गए होंगे इसलिए आपको वो कंट्रोल आ गया रहेगा। लेकिन अभी जैसे मान लीजिए कल दिन के छुट्टी के सवेरे का 4 घंटा आदमी दे सकता है इफ यू प्लान इट, लेकिन जैसे 10-11 बजे से बाद जो एक माया जो इंसान को अट्रैक्ट करती है ना, चलो काम करना है, ये करना है, पैसा कमाना है, और उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है अपने, उससे तो सिर्फ पैसा ही मिलेगा। 50 से 70 तक मैंने काम किया तो और 5 करोड़ रुपया मैं कमा लूंगा, 70 में नंबर लग गया तो 5 करोड़ रुपया मैंने कमाया वो मेरे साथ आने वाला नहीं। सो व्हाई शुड आई स्पेंड माय टाइम एंड एनर्जी टू गेट ओनली मनी, इंस्टेड ऑफ दैट अगर मैं वो मेरे दिमाग से वाइप आउट कर दिया कि इससे मुझे सिर्फ ये, जैसे आपने बताया, ये इंद्रिय सुख ही मुझे मिलने वाले हैं और वो टेम्पररी है, तो क्या मैं उसकी तरफ बढ़ूं या कंप्लीट में उस तरफ थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करके धीरे धीरे उसमें से विड्रॉ हो जाऊं? ये मेरा एक्चुअल सवाल था। जी, तो जी होगा तो धीरे धीरे। देखिए
भगवान गीता में जब अर्जुन यही बोलता है, जैसे आप कह रहे हैं कि अर्जुन बोलता है जी मन तो बड़ा चंचल है, चंचलम ही मन कृष्णा, कंट्रोल में आना बड़ा मुश्किल है, वायु कंट्रोल करना आसान है, कंट्रोल करना मुश्किल है। तो भगवान सबसे पहले तो अर्जुन की जो मजबूरी है या अर्जुन की जो कमजोरी है उसको स्वीकार करते हैं। असंशय महाबाहो मनोदुनिग्रहम चरम, अर्जुन ठीक बोल रहे हो, तुम गलत नहीं बोल रहे हो, बिल्कुल सही। व्यक्ति उलझा हुआ है, संसार में फंसा हुआ है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है संसार को भोगने की, समझ तो आ जाता है लेकिन फिर उसी चीज में लग जाता है। तो फिर उसमें भगवान पहले बताते हैं दो चीजें, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास मतलब अभ्यास आ गया प्रभु जी पॉजिटिव और वैराग्य आ गया नेगेटिव। अभ्यास किस चीज का करना है, जैसे प्रभुपाद जी ने हमें हमको बोल दिया 16 माला का, 16 माला का नियम ले लेना है। जब मैंने नियम ले लिया तो कम से कम मैं 2 घंटा तो जप में लगाऊंगा ही। अगर मान लो सुबह भी नहीं लगा पाया किसी कारणवश तो दोपहर में टाइम निकालूंगा या रात को टाइम निकालूंगा सोने से पहले। पर मैंने अपने गले में एक फंदा डाल दिया कि मैंने 16 माला तो करनी ही करनी है। अगर नियम एक प्रण ले लिया तो उसके बाद जो है 16 माला मेरा 2 घंटा तो जाप में जाएगा। और दूसरा है, ये तो हो गया मतलब, और दूसरा भागवत सुनने का आ गया, गीता भागवत सुनने का आ गया। ये भी अगर मैं नियम ले लूं कि मैंने 1 घंटा जो है भक्तों के श्रीमुख से सुनना ही सुनना है, तो देखिए 3 घंटा तो आपका प्रैक्टिस में आ गया। तो ये जो प्रैक्टिस है ना प्रभु जी, यही हमको ये पॉजिटिव प्रैक्टिस आ गई। और थोड़ा सा करना है वैराग्य। वैराग्य मतलब कोशिश करनी है कि हाँ जो अननेसेसरी चीजें हैं उनको थोड़ा थोड़ा मैं कम करूं। 12वें अध्याय में भगवान यही बोलते हैं अर्जुन को, जब गीता मतलब भक्ति योग चैप्टर है तो उसमें भगवान जब विधि विधान बताते हैं तो बोलते हैं हाईएस्ट तो अर्जुन ये है कि तुम्हारा मन और इंद्रिया टोटली मुझ में लग जाए। पर ये थोड़ा सा मुश्किल है, इस तक पहुंचना इतना कठिन है। तो तुम ऐसा करो, अगर अपने मन और बुद्धि को मुझ में नहीं लगा सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करने का प्रयास करो। जो 16 माला है, ये श्रवण करना है, संडे को मंदिर चले गए, सेंटर में चले गए, कुछ सेवा कर ली, ज्यादा टाइम लगा दिया मंदिर में, 4-6 घंटे लगा के आ गए। तो ये प्रैक्टिस के साथ आएगा, मतलब एकदम नहीं, हमने अब्रप्टली कुछ नहीं बंद करना होता है। धीरे धीरे भक्तों का संग बढ़ाना होता है, भक्तों के संग में रहना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। और कई बार हम हारेंगे, कई बार गिरेंगे, कई बार मन हमें डिस्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन व्यक्ति ने एंथुसियाज्म बना के रखना होता है। एंथुसियाज्म भक्तों के संग से आ जाता है। हमारी बैटरी डाउन हो जाए तो हम क्या करते हैं, रिचार्ज कर लेते हैं। वैसे हमारी बैटरी डाउन हो जाए तो हम भक्तों के साथ आ जाए, भक्तों के संग में बैठते हैं तो दोबारा बैटरी रिचार्ज हो जाती है। तो ये करना है, पर ये सालों की प्रैक्टिस है, ये दिनों की प्रैक्टिस नहीं है, इसमें सालों लगते हैं धीरे धीरे। पर ये अगर मार्ग सही है अपना हमारा, अगर और लक्ष्य बिल्कुल सामने है तो प्रैक्टिस कर करके धीरे धीरे आखिरी एक सवाल ऐसा है प्रभु जी कि अभी ये जो एडवाइस दी जा रही कि इस तरीके से आपको फॉलो करना है, क्या एखादा व्यक्ति, एखादा जीव इस नियमों का अगर पालन कर लेता है तो जो बोला जाता है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, या मैं जो समझ रहा हूं कि फिर आपको भोगने के लिए नहीं आना पड़े, तो क्या ये संभव है? बाय डूइंग दिस प्रैक्टिस वी कैन गो टू गोमुख धाम बाय डूइंग दिस बेसिक एक्टिविटीज, बाय गिविंग 4 hours डेली वी कैन रीच इट। सपोज अगर 70 साल का इंसान का लाइफ है, ही इज रनिंग 50, बाय डूइंग 20 years दिस प्रैक्टिस ही कैन रीच टू दैट लेवल। बिल्कुल भाई, प्रभुपाद जी तो ये भी बताते हैं कि 20 साल तो बहुत है। वो खटवांग महाराज का उदाहरण देते हैं। खटवांग महाराज 48 मिनट में भगवत धाम चले गए थे। ये सब डिपेंड करता है हमारा कि हम किस लेवल ऑफ सरेंडर कैसा है, हमारा जो समर्पण है उसका भाव कितना उच्च है। यदि हमारा भाव ऊंचा है तो भगवान तो एक क्षण में, प्रभुपाद जी बोलते हैं 1 सेकंड, ऐसे उनका वीडियो बोलते हैं 1 सेकंड। जैसे आप कह रहे हैं 20 साल, एक प्रभुपाद जी के शिष्य ने कहा कि एक लाइफ टाइम पर्याप्त है प्रभुपाद जी, कि एक लाइफ टाइम में व्यक्ति पहुंच जाएगा भगवान के धाम। तो प्रभुपाद ने कहा 1 सेकंड, एक क्षण में पहुंच जाएगा, अगर उसके अंदर वो भाव आ गया तो। अगर भाव आ गया तो वो एक क्षण में भी जा सकता है। पर चलो हम इतने उच्च लेवल के तो नहीं है कि हमारे अंदर एकदम वो भाव आ जाए। हमारे लिए बताया गया है प्रैक्टिस का मार्ग, साधना का मार्ग, कि हम संग में रहें, साधना में लगे रहें भक्तों के साथ साथ। तो धीरे धीरे प्रार्थना करेंगे तो शायद भगवान की कृपा होगी तो वो भाव आ जाए, मे बी, है ना। मतलब भक्ति का मार्ग जो है प्रभु जी वो है बेसिकली, इसको बोलते हैं कृपा का मार्ग। मतलब भक्त निकलेगा भगवान की कृपा से। पर ये कृपा अट्रैक्ट होती है तभी जब हम प्रयास करते हैं। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो कृपा भी नहीं मिलेगी। जैसे भगवान रामचंद्र जी बना रहे हैं वो राम सेतु बनवा रहे हैं लंका के लिए, तो वहां जो है एक गिलहरी जो है बेचारी प्रयास कर रही है।
अब गिलहरी क्या पत्थर उठाएगी, हनुमान जी और बाकी बंदर बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हैं। तो गिलहरी बेचारी जितनी उसकी शक्ति है, जितनी उसकी क्षमता है, वो जा रही है अपना पानी में डुबो रही है पूंछ, और रेत रेत को पूंछ से लगा रही है, और उस रेत को जो है ऊपर उसके ऊपर गिरा रही है, क्या बोलते हैं, राम सेतु के ऊपर। उसका फायदा कोई नहीं हो रहा है, राम सेतु उससे कोई मजबूत नहीं हो रहा है, लेकिन उसका जो प्रयास है रामचंद्र जी को, वो प्रयास बहुत अच्छा लग रहा है। देखो ये जो है गिलहरी बेचारी छोटी सी है, ये अपनी शक्ति भर प्रयास कर रही है। तो जीव से एक्सपेक्ट करता है भगवान कि ये प्रयास करेगा अपना शक्ति भर, पूरी शक्ति लगाएगा जितनी इसके पास एनर्जी है, और अगर हमने वो लगा दी कृष्ण की सेवा में, तो फिर कृष्ण हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, और वो प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर है ना, ये प्रसाद भगवत प्रसाद हो। तो हम आखिरी एक सवाल ऐसा है प्रभु जी, सॉरी मैं बहुत सवाल पूछ रहा हूँ, आखिरी सवाल ऐसा है, अभी मेरे साथ ऐसा कभी कभी हो जाता है कि जैसे अभी पहले मैं काम बहुत करता था, अब मेरा काम में ज्यादा मन नहीं लगता है, काम में जो है ज्यादा मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि ये वो अब कम करे या नहीं करे या एकदम कम करे, इस तरह की मेरी मन की अवस्था हो गई है। जैसे मैं अभी काम तो अपन कर रहे हैं, लेकिन उसमें रुझाव कम हो गया, इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया डे बाय डे, माया की तरफ थोड़ा रुझाव नहीं बढ़ रहा है। तो क्या इसको साइन अपन पॉझिटिव्हली ले कि कृष्णा इज गेटिंग, म्हणजे ही इज टेकिंग केअर फ्रॉम द इंडिविजुअल जीव, क्या उस साइन को अपन इस तरीके से समझे? नहीं, ये बात ठीक है, अगर हमारा रुझान संसार में कम हो रहा है तो ये अच्छा लक्षण है। लेकिन हमारा जी रुझान संसार में कम हो रहा है, ये तो वही बात आ गई जो हमने भी कहा ना, अभ्यासेन तो कौनते वैराग्य जगह थे, ये वैराग्य तो हो गया, वैराग्य तो आ गया, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ना चाहिए, साथ जुड़ना चाहिए अभ्यास। साथ में हमारी कृष्ण के प्रति जो अटैचमेंट है, भक्तों के प्रति जो अटैचमेंट है, सेवा के प्रति जो अटैचमेंट है, वो भी बढ़नी चाहिए। अगर सिर्फ मैं मान लो मतलब योगी या ज्ञानी बन गया कि मैं संसार से डिटैच हो गया, लेकिन संसार से डिटैच होने के साथ कृष्ण में अटैच भी होना है, कृष्ण के डिवोटी, कृष्ण की सेवा में भी अटैच होना है, वो भी साथ साथ चलना चाहिए, तब फिर सही रहेगा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हम आज के सेशन को यहीं पर कंक्लूड करेंगे। तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमें अपना संग दिया। हरे कृष्ण महामंत्र से, हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे। थैंक यू सो मच जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी जगन्नाथ यात्रा के बारे में नहीं बताया। जगन्नाथ यात्रा के बारे में प्रभु जी कल सेशन करवा देंगे, क्योंकि परसों है ना जगन्नाथ। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। ठीक है भाई, ओके, तो यस प्रभु, थैंक यू जी, धर्मदान जी से बात करना। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत आज के सेशन ज्वाइन करने के लिए, एंड हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप ऐसे ही हमें अपना संग देते रहें, एंड आप अपने मित्रजनों परिजनों को भी प्रेरित